नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली के अंदर सभी जितने भी लोग हैं और जो खास करके राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं दिल्ली का, और कई दिनों से उनके जो है आवेदन लंबित हैं, यानी कि पेंडिंग है। बहुत सारे ऐसे आवेदक हैं जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, और अभी करंट में 2026 चल रहा है और अभी तक उनके आवेदन पेंडिंग हैं, लंबित हैं। तो अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। और जो नया आवेदन भी करना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी आ गई है कि अब जो है दोस्तों, बीते शुक्रवार, अभी जो लास्ट शुक्रवार फ्राइडे गया है, शुक्रवार को क्या तारीख थी अगर देखा जाए तो आज होगी दोस्तों। ये वीडियो जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ उस दिन तारीख है 17, तो संडे 16, 15 मई 2026 को ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और भी कई सारे इसमें अपडेट आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि नए आवेदन होंगे या फिर जो पेंडिंग आवेदन है उन पे काम चलेगा और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। वो सारी चीज़ें मैं जो आपको अपडेट के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो मैंने अपने सेकेंडरी फ़ोन में इसका अपडेट रखा हुआ है, जो मुझे मिला है। तो पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि राशन कार्ड धारकों के लिए, जो राशन कार्ड धारक हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी है दोस्तों, क्योंकि उनमें भी फैमिली जब बढ़ती है तो नाम जोड़ने का काम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है सबके लिए खुशखबरी आ गई है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने पोर्टल को ओपन कर दिया है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली को। तो आइए फटाफट से सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहे। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, ताकि पर्सनली आप मुझसे कोई सवाल जवाब क्वेश्चन क्वेरी कर सके। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। इसका मैंने जो है न्यूज़ का अपडेट रखा हुआ है, जो कि अभी फ्राइडे को ही देखने को मिला है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं डिटेल में। न्यूज़ सोर्स रहने वाला है दोस्तों जागरण का, और इसका जो है अपडेट आया है कि दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कर सकेंगे अप्लाई। और आगे क्या क्या है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले हेडिंग समझा देता हूं। दिल्ली में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन और परिवार के सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लंबित आवेदनों को भी फिर से जमा करने के लिए, यानी कि जो लंबित हैं, पेंडिंग है, उनको भी दोस्तों फिर से उसको सबमिट करने के लिए, जमा करने के लिए आवेदकों के लॉगिन खातों में, यानी कि उनकी जो प्रोफाइल है, आईडी बनती है किसी की भी, तो उनके उनमें उस एप्लीकेशन की डिटेल वापस भेज दी गई है, ताकि प्रॉपर वो वेरीफाई करें। और अगर उसी में आपको और अपने मेंबर का, फैमिली मेंबर यानी कि सदस्यों का, बच्चों का नाम जोड़ना है, तो जोड़ करके तब फाइनल सबमिशन आप कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन आप लोगों को दे दिया गया है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पर। आगे देखते हैं क्या क्या है। इस अपडेट के हाईलाइट्स में आपको कुछ समझाता हूँ। नए राशन कार्ड के लिए पोर्टल पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। लंबित आवेदनों को दोबारा से जमा करने के लिए वापस भेजा गया है। प्रक्रिया संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, 1967, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1967 पर संपर्क करें। और प्रक्रिया समझने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए, राशन कार्ड के आवेदन से जुड़ा हुआ सवाल जवाब जो भी करना हो, तो आप 1967 पर संपर्क करके कर सकते हैं। केवल दिल्ली के लिए है ये। दिल्ली में शुक्रवार से, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि शुक्रवार से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन के आवेदन शुरू हो चुके हैं। सदस्यों के नाम जोड़ने का भी अनुरोध आप जमा कर सकते हैं, वो भी शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग GNCTD की अधिसूचना, यानी कि ऑफिशियल जो घोषणा कह सकते हो आप, आधिकारिक ऑफिशियल अपडेट में कहा गया है कि प्रक्रिया से संबंधित सहायता के लिए 1967 पर कॉल करें, संपर्क करें। और किसी भी तरह की सहायता, आवश्यकता आपको अगर पड़ती है, ज़रूरत है, तो उस पर बात करें आप, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सरकार ने पुराने और लंबे समय से लंबित आवेदनों को दोबारा से जमा करने के लिए आवेदकों के ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पोर्टल में वापस भेजना शुरू कर दिया है। यानी कि जिनके लंबे समय से लंबित हैं आवेदन, अप्रूव नहीं हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है एप्लीकेशन, तो उनको दोबारा आपके प्रोफाइल में वापस भेजा जाएगा, भेजा जाना शुरू हो चुका है। आप चेक करते रहिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जा करके कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है।
फिर आपको दोबारा उसमें अपडेट करना हो, कुछ डिटेल ऐड करने हो, मेंबर को जोड़ना हो, तो करके दोबारा फाइनल सबमिशन आप कर दो, ठीक है। क्योंकि जो पुराने एप्लीकेशन होंगे उसमें आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर आपने उसमें इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगाया होगा तो वो ऑलरेडी आपका एक्सपायर हो चुका होगा। तो आप इसमें इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आपको रिन्यूअल करा करके दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली में 17 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारक हैं इस समय करंट में। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें लगभग 73 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें लगभग 2000 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन का मासिक कोटा प्राप्त होता है। यानी कि दिल्ली में 2000 लगभग राशन का जो है कोटा है, उसके माध्यम से वितरण किया जाता है राशन, और सभी राशन कार्ड धारियों तक पहुंचाया जाता है। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार इस वर्ष 2 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। यानी कि 2026 में 2 लाख राशन कार्ड, देखो दोस्तों, अगर मान लो जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, मान लो 50,000 हो, 1 लाख हो, तो यहाँ पर 2 लाख राशन कार्ड के एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, स्वीकार्य किए जाएंगे। किसका किस्मत चमकता है, किसका नंबर आता है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेज पर डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या दस्तावेज जमा किए हैं। इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया था। आपको पता ही है कि जैसे सरकार बदली थी तो वेरिफिकेशन भी हुआ था, सत्यापन की प्रक्रिया चली थी, केवाईसी कराए गए थे राशन कार्ड के। आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो बना करके आपको अपडेट बताए थे। और 2.76 लाख राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए गए थे। और नोटिस जो आप लोगों को पता है कि आपके नाम से भाई गाड़ी रजिस्टर्ड है, मकान है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इस तरह से बहुत सारे लोगों को नोटिस आए थे कि भाई आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दो, इस तरह से आए थे ना। या फिर आपका स्वतः खुद से सरकार नाम काट देगी, राशन कार्ड रद्द कर देगी, इस तरह के अपडेट आए थे। मैंने सारा वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाया था। अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। 1000 से ज़्यादा ने ही जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि केवल 1000 से कुछ अधिक राशन कार्ड धारकों ने ही नोटिस का जवाब दिया। वहाँ दफ्तर गए नहीं, लोगों ने वेरीफाई नहीं कराया, डॉक्यूमेंट सत्यापन वगैरह कुछ नहीं कराया। आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में ऑनलाइन आवेदन करें। मेनू के अंतर्गत जमा करने के लिए लंबित अनुभाग देखें, यानी कि आपका पेंडिंग सेक्शन में दिखाएगा कि भाई मेरा पेंडिंग एप्लीकेशन कौन सा है, उसमें सेक्शन में जाओ और देखो, और उसको दोबारा से सबमिट करने की प्रक्रिया की समीक्षा करके उसे पूरा करें। अब आप उसको पढ़ें ध्यान से, अगर आपको नहीं पता तो साइबर कैफे वाले से पढ़वाएं, समझाएं कि भाई क्या इसमें पेंडिंग है, क्या स्टेटस आ रहा है, अब इसमें क्या और क्या करना चाहिए, क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये आप, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप साइबर कैफे वाले से पूछ सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से लंबित आवेदनों के बैकलॉग को कम करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी आवेदनों के साथ आय संबंधी अद्यतन दस्तावेज संलग्न हो। जैसा कि मैंने अभी पहले आप लोगों को बता दिया कि इनकम सर्टिफिकेट अपडेट लगेगा, जो आपने उस समय लगाया होगा वो तो कब का एक्सपायर हो गया होगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने की होती है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है कि सभी आवेदनों के साथ आय संबंधी अद्यतन यानी कि अपडेटेड दस्तावेज, इनकम सर्टिफिकेट हो या जो भी हो, इनकम से जुड़ा हुआ तो क्या होता है, इनकम सर्टिफिकेट ही होता है, आय प्रमाण पत्र, वो अपडेटेड वाला अटैच हो उसमें, तभी जो है आपका एप्लीकेशन राशन कार्ड का एक्सेप्ट किया जाएगा। जो पेंडिंग है वो भी, जो नए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी, या फिर जो नाम वगैरह जोड़ रहे हैं, ऑलरेडी राशन कार्ड धारक हैं, होल्डर हैं, उनके लिए भी कि भाई आप जाकर के चेक करें कि आपके स्टेटस में क्या आ रहा है, कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, कुछ अपडेट तो नहीं मांगा जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि बीते शुक्रवार से देखो दोस्तों सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप फटाफट से जाओ राशन कार्ड बनवाओ। बहुत से लोग मेरे से कमेंट करके पूछते थे कि सर नए राशन कार्ड की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो अब आपको मिल गई तसल्ली, सारी चीज़ें मैंने कंफर्म कर दी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, कोई भी नॉलेज जानकारी मिली है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।